कहते हैं कि गांव में कोई कार्यक्रम बनाने के लिए कोई तारीख तय नहीं की जाती है। गांव में आपको उस गांव के उस संस्कृति, गीत, संगीत को सुनना हो तो आप किसी भी चौराहे, खेत, खलिहान कहीं पे भी बैठ जाइए, वहीं पे अखाड़ा जम जाता है और वहीं पे संगीत के जो लोकगीत हैं, जो पारंपरिक गीत हैं, समय के साथ जो गाए जाते हैं, वो अपने आप आपको कानों में सुनाई पड़ने लगता है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम पंकज पासवान। पंकज भाई, ऐसा ही माहौल रहता है गांव में कि कुछ कार्यक्रम होता है, जैसे शहरों में होता है कि इस दिन कार्यक्रम तय होने वाला है तो लोग गायक आते हैं। आप लोग का सभा कैसे बैठता है? ऐसे ही बैठता है? देखिए, हम लोग का जहाँ पे 2-4 लड़का बैठा वहाँ पे हम लोग गाना चालू कर दिया। अब यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, कुछ भाई लोग मछली मार रहे थे, यहाँ पे हम गुनगुनाने लगे। मलाह बिरादरी पे ही गाना है जो मछली सब लोग मार रहे हैं। पवन सिंह का गाना है, सुना दे रहा हूँ। और कि जब बहेला पवन पुरवाई, आलेवे खेतावा बधारी अंगड़ाई। जब बहेला पवन पुरवाई, लेवे खेतावा बधारी अंगड़ाई। झूमे धोई के अकवरिया हो, मोर खेतावा बधरिया हो। झूमे धोई के अकवरिया हो, मोर खेतावा बधरिया हो। और गौआ के लोग बड़ी लागे प्यारा प्यारा हो। खेला बात इहवा सब खारा खारा, आपस में प्यार सब बाटे, गजबे बहार यहाँ बाटे हो। शहर में कहाँ मिली ऐसन नजारा, शहर में कहाँ मिली ऐसन नजारा। लोग रहे यहाँ लाई के मड़ैया, बड़ा निक लागे तालाबा तलैया। मलहवा मारे मछरिया हो, मोर खेतावा बधरिया हो। मलहवा मारे मछरिया हो, मोर खेतावा बधरिया हो। थोड़ा सा अर्थ हम समझा थे हमारे उन दर्शक भाइयों को जो भोजपुरी को जो कम समझते हैं। गाने का अर्थ है कि हवा बह रहा है पूर्वी दिशा की ओर, और उस जब हवा बह रहा है पूरब की ओर, तो जो खेत में फसल है वो लहलहा रहे हैं, इधर उधर झूम रहे हैं, यानी कि अपने मस्त में हैं। और इन मस्त माहौल जो बना हुआ है खेत खलिहान में, उसी में लोग तालाब में या नदी के किनारे, जैसे हमारे साथी हैं, मछली मार रहे हैं। इस तरह से मछली मारा जा रहा है और लोग एक दूसरे को जो बातचीत होती है या जो चीज़ें होती हैं एक दूसरे से साफा साफी होती है, मतलब क्लियर बात किया जाता है। उसमें किसी तरह का षड्यंत्र या किसी तरह की राजनीति ऐसी कोई बातें नहीं होती है, जो है मुंह पे है, क्लियर है। तो भाई पासवान जी सोच रहे थे कि आपने तो बड़ा अच्छा गा दिया माहौल गाँव को लेकर, कुछ छठ उठ को लेकर सुनाइए। छठ का लेकर है कुछ जो किसानों से जुड़ा हुआ हो, खेती से जुड़ा हुआ है सर? जी बिल्कुल, छठ तो हमारा बिहार का महापर्व है और बिहार के लोग इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बिल्कुल, एक जो पारंपरिक गीत है जो छठ का, वो पहले आपको एक सुना दे रहा हूँ, जो हर घर में बेटी बहन, माँ बहन गाती है। का चाही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। का चाही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। पहिरना प्रिंस भैया पियरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। और यही सब हम लोग का पारंपरिक गीत है। और एक आपका जो छठ में पवन सिंह का एक गीत आया था, बहुत धमाल मचा आया था पूरा यूपी बिहार में, वो थोड़ा सा सुना दे रहा हूँ।
और की हिलेला बम्बे दिल्ली पटना सहरिया, और हिलेला बम्बे दिल्ली पटना सहरिया, और लचकेला बहंगी झुमेला बिहरिया, लचकेला बहंगी झुमेला बिहरिया, और पियरी पहिर माथे बान्ही पगरिया, पियरी पहिर माथे बान्ही पगरिया, लचकेला बहंगी झुमेला बिहरिया, लचकेला बहंगी झुमेला बिहरिया। अरे काकू, खेती किसानी से जुड़ा कोई गाना है क्या? छठ को ले, छठ में या किसी चीज को रहा हो जो जो खेती और किसानी पे बात हो रहा हो, इसका कुछ रहा हो? देखिए छठ तो ऊख वगैरह किसान जितना छठ में जो फल लगता है सब किसाने का, आप लोग किसान का उगाया हुआ फल से, हाँ सब कुछ माता रानी छठ मैया का, माने किसाने जो पेड़ उगाता है उसके अनुसार फल चढ़ाया जाता है। देखिए गाना है कि हरे माई मक्का माई मदीना, और माई मथुरा काशी, और जे माई के करे ना पूजा, और धर्म करम सब नासी, और ऐसे तो दुनिया में और रिश्ता हजार बाटे हो। देखिए दुनिया में रिश्ता बड़ी बा, आज हमनी से आपके भेंट भइल तो आज हमनी के दोस्त बन गए। नी भाई भाई के दोस्ती अलग बा, माई बाबू के, पर माई बाबू के प्रेम ऐसन बा कि हमेशा अमर रहेला बेटा खातिन। अगर भोजपुरी का सबसे बड़ा खासियत यही रहा है कि जो नाते और रिश्तेदारियों की जो बातें होती हैं भोजपुरी के जो पुराने गानों में, वो एक अलग ही रहता है। वो रिश्तों को बड़ा ही एक भावनात्मक और एक सही ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, और यही भोजपुरी की शायद खासियत है, इस मिट्टी की खासियत है कि ये अपनी एक अलग पहचान बनाई है जो आज भी लोगों के दिलों में छाई हुई है। तो यही गाना है कि अरे ऐसे तो दुनिया में और रिश्ता हजार बाटे हो, सबका से ऊपर भाई बाकिर बाबू माई के दुलार बाटे हो, सबका से ऊपर भाई बाकिर बाबू माई के दुलार बाटे हो। ऐसे तो दुनिया में रिश्ता हजार बाटे हो, सबका से ऊपर भाई बाकिर बाबू माई के दुलार बाटे हो। तो यही सब हम लोग जमीरी सिंगर हैं, जमीन का गान चीज गाते कोई हैं। गुनगुना के। और देखिए एक मेरे गांव पे जो गोपाल राय जी का गाना है, बहुत अच्छा लगा, हम गाना उसको सुने तो वो हल्का गुनगुना दे रहे हैं। और हमरी गौआ के तिरछी डगरिया मड़ैया पकाग बोलेला, हमरी गौआ के तिरछी डगरिया मड़ैया पकाग बोलेला, काग बोलेला हो, काग बोलेला, काग बोलेला हो, काग बोलेला हमरी गौआ, हमरी गौआ, हमरी गौआ के तिरछी डगरिया मड़ैया पकाग बोलेला, हमरी गौआ के तिरछी डगरिया मड़ैया पकाग बोलेला। क्या बात है। और ये हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के वो कलाकार जो अपनी एक पहचान के लिए हर रोज़ मेहनत कर रहे हैं, और इनके मेहनत में
और इनके जो प्रयास है उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली जो माध्यम है वो बहुत बड़ा अवरोध है। अब इसको लेके सरकार को भी बड़े शहरों में तमाम तरह के बिहार सरकार की अपनी अपनी संस्थानें हैं जो संगीत तमाम चीज़ों पे काम करती है, प्रतिभाओं को आगे लाती है। वैसे ही कुछ चीज़ों को बिहार के गाँव तक भी लाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब गाँव तक पहुँचेगा वह सुविधाएँ, तभी इनके जैसे कलाकार निखर कर सामने आएंगे। अब देखना होगा सरकार क्या कुछ सोचती है युवाओं के ऐसे कलाकारों के बारे में। कहने को तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन उनकी हकीकत क्या है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सरकार भी जानती है, और सरकार शायद उस पर काम भी कर रही है। लेकिन अभी भी सरकार की जो गति है शायद थोड़ी सी धीमी शायद दिखाई दे रही है, लेकिन उम्मीदें हैं और उम्मीद पे दुनिया है। तो हम भी उम्मीद पे हैं कि शायद किसी दिन इनके पास भी वो व्यवस्थाएं पहुँचे। खेती कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की उन तमाम खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।